तो देखेंगे कहाँ तक देख लिए थे हम लोग ग्रामर में, कहाँ तक देख लिए थे? पास्ट कंटिन्यूअस तक। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? पास्ट परफेक्ट। उसके आगे देखेंगे हम लोग पास्ट परफेक्ट। ठीक है, देख लेते हैं हम लोग क्या पढ़ेंगे? पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में देखेंगे, थोड़ा सा मैं एक बार रिपीटेशन करा देता हूँ कि कहाँ से कहाँ तक हम लोग पढ़े थे, कहाँ से कहाँ तक पढ़े थे। प्रेजेंट में पढ़े थे, प्रेजेंट का मैंने एग्जांपल बताया था, प्रेजेंट का एग्जांपल बताया था कि प्रेजेंट का सारा रूल, ठीक है, यानी प्रेजेंट मेथड बताया था कैसे यूज़ होता है हूँ हो एंड ऑफ द सेंटेंस। तो हम लोग समझते हैं क्या कि प्रेजेंट है, क्या होता है हूँ हो, तो क्या समझते हैं कि प्रेजेंट है। प्रेजेंट होता है तो हम लोग समझते हैं कि प्रेजेंट का अलग अलग टाइप होता है, अलग अलग टाइप में हम लोग पढ़ते हैं। प्रेजेंट का इंडेफिनिट पढ़ते हैं, ठीक है, इसके बाद कंटिन्यूअस पढ़ते हैं, परफेक्ट पढ़ते हैं और परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ते हैं। ये हमने क्या किया था, सबके बारे में प्रेजेंट का सारा पढ़ लिया था, ठीक है। इसको पढ़ने के साथ ही हमने इसका एक्टिव भी देखा था, यानी कि अगर वॉइस जिस रूप में मतलब टेस्ट जिस रूप में रहता है वो क्या होता है, हमारा एक्टिव वॉइस में होता है, ठीक है। इसका हमने क्या पढ़ लिया था, पैसिव रूप भी पढ़ लिया था। इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे इसको फॉर्म करते हैं और कैसे हम लोग क्या करते हैं, उसको पैसिव में चेंज करते हैं, ठीक है। यानी कि एक्टिव का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसके बाद पैसिव का फॉर्मेशन कैसे होता है, इतना तक हम लोगों ने देख लिया था। थोड़ा सा मैंने रिपीटेशन कर दिया ताकि ध्यान में आ जाए, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं पास्ट। पास्ट में भी हम लोग देख लेते हैं। इसमें कोई किसी बार कोई दिक्कत नहीं थी ना, सारा कुछ समझ में आ गया था। पास्ट में मैंने बता दिया था पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट का बताया था कि ता था ती थी ते थे लगा होगा, ठीक है। एंड ऑफ द सेंटेंस या इसके अलावा या ई ये ए थे लगा होगा, ठीक है। इसका रूल भी बताया था मैंने। रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ये रूल होता है हमारा एक्टिव के फॉर्मेशन का होता है, ठीक है, एक्टिव फॉर्मेशन का। इसके बाद क्या बताया था, पास्ट कंटिन्यूअस बताया था। पास्ट कंटिन्यूअस का बताया था, अच्छा मैंने बताया था कि जो हमारा एक्टिव फॉर्म होता है, पास्ट इंडेफिनिट का जो एक्टिव फॉर्म होता है, सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। लेकिन इसका पैसिव की बात करें, पैसिव में कैसे होता है, तो ऑब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है। थोड़ा सा मैं रिपीटेशन कर रहा हूँ इसका, ऑब्जेक्ट होता है और ये वाज या वर का यूज होता है। इसके बाद V3 यूज होता है, बाय कंजक्शन यूज होता है और इसके बाद सब्जेक्ट लगता है। ये सारा मैं अभी अफर्मेटिव सेंटेंस बता रहा हूँ, ठीक है। सारा मैं कौन सा बता रहा हूँ, अफर्मेटिव सेंटेंस। अभी निगेटिव और क्वेश्चन का नहीं चल रहा हूँ मैं, ठीक है। यानी इंट्रोगेटिव और निगेटिव नहीं बता रहा हूँ मैं, सिर्फ अफर्मेटिव बता रहा हूँ, अफर्मेटिव का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक। ये हो गया था। इसके बाद कंटिन्यूअस भी मैंने बता दिया था, कंटिन्यूअस का कैसे रूप चलता है। कंटिन्यूअस का पास्ट कंटिन्यूअस का सब्जेक्ट चलता है, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस का फॉर्मेशन कैसे होता है, सब्जेक्ट होता है, वाज या वर होता है, भर में आईएनजी होता है और ऑब्जेक्ट होता है। जब इसका पैसिव का फॉर्मेशन करेंगे हम लोग, तो पैसिव फॉर्मेशन में मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट बनेगा, इसके बाद वाज या वर का यूज होगा, इसके बाद बीइंग का, इसके साथ ये खास बात है कि इसके साथ बीइंग का यूज होगा, ठीक है, किसमें, पास्ट कंटिन्यूअस में। और इसके बाद जैसे ही हम लोग पैसिव का रूप चेंज करेंगे, V3 भी उसमें यूज हो जाता है, क्योंकि जितना भी हम लोग एक्टिव टू पैसिव बनाते हैं सब में V3 फॉर्म यूज होता है, ठीक है। आगे बाय कंजक्शन और बाकी जो हमारा सब्जेक्ट है, इस रूप में हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मेशन कर देते हैं। इतना तक हो गया था, सेंटेंस भी दे दिया था मैं, ठीक है। लेकिन अभी तक किसी भी बच्चे का हमारे पास कमेंट नहीं आया है, कोई बना के नहीं दिखाया है, तो क्या करेंगे, देखेंगे, अगर वीडियो को देखेंगे तो बनाएंगे जरूर, समझ में आता है तो कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। इतना हो गया था। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग पास्ट परफेक्ट की ओर। पास्ट परफेक्ट की बात करें, जैसे पास्ट परफेक्ट आता है तो हम लोग समझ जाते हैं, चुका था, चुकी थी और चुके थे,
ये लगा रहेगा एंड ऑफ द सेंटेंस, ठीक है, ये लगा होता है किसमें, एंड ऑफ द सेंटेंस। तो ये एंड में लगा होगा तो ये समझ जाएंगे कि पास्ट परफेक्ट है, ठीक है। एक एग्जांपल मैं देता हूँ, एग्जांपल की बात करें, जैसे कि राधा खा चुकी थी, राधा खा चुकी थी, ठीक है, चुका था चुकी थी, देखो एंड ऑफ द सेंटेंस क्या लगा है, खा चुकी थी, ठीक है। एग्जांपल, जब इसका एंड ऑफ द सेंटेंस चुका था चुकी थी लगे होंगे तो हम लोग पहचान जाएंगे कि ये क्या है, हमारा पास्ट परफेक्ट है, ये पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट जैसे हम लोग देखेंगे तो पास्ट परफेक्ट का हमारा रूल क्या कहता है बनाने का, तो हमारा यानी कि स्ट्रक्चर की अगर बात करें, स्ट्रक्चर कहता है हमारा कि क्या करो, पहले तो सब्जेक्ट बनाओ, इसके बाद से हेड लगाओ, इसके बाद से V3 लगाओ, और इसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करते हुए एंड ऑफ द सेंटेंस फुल स्टॉप। तब क्या होगा हमारा, सब ये हमारा वाक्य का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो वाक्य का फॉर्मेशन जैसे होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बना लेते हैं, ठीक है। तो राधा खा चुकी है, कैसे बनेगा, राधा हैड ईटेन, इस तरह से वाक्य का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, इतना समझ में आ गया? हाँ, तो आगे बढ़ेंगे हम लोग किसकी ओर, ये इसका हमारा एक्टिव फॉर्म का है ये रूप, ठीक। एक आध और एग्जांपल देख लेते हैं, एक आध और एग्जांपल दिखा दूं क्या, जैसे कि वे लोग दे हैड बाई बॉट होता ना, हो बॉट अ कार, वे लोग एक कार खरीद चुके थे, ठीक है। ये देखो दे हैड बॉट अ कार, ठीक है, ये हमारा किस रूप में है, अभी एक्टिव फॉर्म में है। एक और एग्जांपल, ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं, इसको पैसिव की ओर बढ़ते हैं हम लोग। पैसिव की ओर मूव करें तो पैसिव फॉर्म में हम लोग कैसे देखेंगे, तो पैसिव का रूप कैसे चेंज होता है, ठीक है। पैसिव में हमारा क्या हो जाता है, जैसे इसका हमारा स्ट्रक्चर होता है एक्टिव का, पैसिव में क्या हो जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट लग जाएगा, ठीक है, और इसके साथ भी हेड लगेगा, और इसके साथ बीन का यूज होगा, BEEN, ठीक है। और इसके बाद से V3 लगेगा हमारा, बाई कंजक्शन लगेगा, और सब्जेक्ट का यूज होते हुए फुल स्टॉप के साथ एंड हो जाएगा सेंटेंस का। कोई दिक्कत, समझ में आ गया? चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं, दे हैड बॉट ए कार, ठीक है, उसी को देख लेते हैं। दे हैड बॉट ए कार कैसे बनेगा, हाँ, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, अ कार हैड यूज होगा, इसके साथ बीन का यूज होगा, इसके बाद वर्ब क्या है उसमें, बाई का रूप है ना, बाई बॉट हो जाएगा, और बाई कंजक्शन सब्जेक्ट का है हमारा दे है, तो वी हैव टू चेंज द सब्जेक्ट देम, ठीक है। सब्जेक्ट का हमारा चेंज होकर किस में हो जाएगा, देम का हो जाएगा। कोई दिक्कत, इतना नहीं, ठीक है। तो आगे हम लोग इसको देख लेते हैं, एक आध और एग्जांपल मैं दे देता हूँ, इसको क्या करना है, बना लेना है, ठीक। चलो इसको नोट डाउन कर लो। जैसे मैं दे देता हूँ एग्जांपल, जो भी मेरा वीडियो देख रहा है उसको कमेंट में बताएगा, ठीक है, कि जो ये मैं बताया हूँ समझ में आया कि नहीं। अगर समझ में आया तो क्या करेंगे, इसको बना के आप कमेंट जरूर करेंगे, तभी तो समझ में आएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक आध एग्जांपल। नंबर हाँ, पहला है यू हैड गॉन टू पटना, सेकंड नंबर वी हैड प्लेड अ फुटबॉल, ठीक। आगे
नोट डाउन करते रहोगे। राधा हैड रिटन अ बुक, दिख रहा है ना, कोई दिक्कत आ रहा है ना बढ़िया से समझ में? ठीक है। He had cheated to me। चलो 4 एग्जाम्पल रहने देता हूँ, ठीक है।